हेलो आशिया स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं राजू, बीएससी जो कि है आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि अब मैं सेंट्रल कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो कि पूसा समस्तीपुर में है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि जो है जीबी पंत मेडिकल जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की क्या उसकी कट ऑफ रहने वाली, इसके बारे में हम बात करने वाले। तो लेट्स सी क्या वीडियो में होता है। देखिए, आज बात करते हैं कि इंडिया की जो टॉप 3 नाम है जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसकी हम बात करने वाले हैं। कुछ क्या उसकी रैंकिंग रहेगी, क्या उसकी कट ऑफ जाने वाली है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए सर पहले उसकी बात करते हैं कि रैंकिंग उसकी क्या है। तो ऑल इंडिया की रैंक की बात करें तो वो तीसरे नंबर पे आती है। आपकी जो पंतनगर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो 3rd नंबर पर आपकी रैंक पे आती है। अब बात करने वाले हैं कि इसमें कितनी बीएससी एजी है और कम्युनिटी साइंस है और फिशरीज है, इसकी क्या कट ऑफ रहने वाली, कितनी सीट तक इसको आप कितना इसमें सीट होता है, ये सब हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा लें। और यदि आपको कोई भी क्यूरीज या कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हम आपके रिप्लाई का, आपका क्यूरीज के, आपके आंसर्स का, आपके क्वेश्चंस का हम आंसर बहुत जल्दी देंगे। तो चलिए बात करते हैं कि बीएससी एजी में कितनी सीट्स हैं। तो बीएससी एजी की पहले हम काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। तो काउंसलिंग की बात करें तो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड होते हैं। तो 3 राउंड होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है स्पोर्ट्स काउंसलिंग, जिसे आईसीआर मॉपअप राउंड कहते हैं। ठीक है, अब जो सीट की बात करें तो सीट जो होती है वो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में ही भर जाती है, लगभग भर जाती है। कुछ सीटें होती हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं वो अनदर कोर्स में या अपने स्टेट में जो है वो सीट अलॉटमेंट ले लेते हैं, इस हिसाब से। तो हम बात करते हैं, आपको बता दें स्पोर्ट्स काउंसलिंग जो लास्ट राउंड होता है उसमें कुछ सीटें खाली रह जाती है। जैसे मान लो कि कोई भी स्टूडेंट है वो अपने स्टेट में लेता है, ये बात तो हमने बता दी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सीटें हैं वो आईसीआर मॉपअप राउंड में मिल जाती हैं आपको। तो अब बात करते हैं बीएससी एजी में कितनी सीट्स हैं आपकी। तो बीएससी एजी की बात करें 140 सीट्स है। ठीक है, तो 140 सीट्स है। आपका आईसीआर जो होता है वो 15% जो कोटा होता है उसके हिसाब से आपका सीट जो है वो फिलअप करता है। ठीक है, तो बीएससी सीट की जो अब मैं जो कट ऑफ बताने वाला हूँ वो रैंकिंग के हिसाब से। ठीक है, जो लास्ट ईयर रैंक, इस साल जो आपकी अभी रिजल्ट नहीं आया है, जब भी आपका रैंक आए तो ठीक है, तो इस रैंक से मैच कर लेना। यदि आपके इसके अंडर में रैंक आ रहा है तो आपका सिलेक्शन उस जीबी पंत मेडिकल, जो भी जीबी पंत जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इस पहले बता दो कि सीट इसमें बहुत कम होती है क्योंकि ये टॉप कॉलेजेस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बीएससी एजी की। इसमें ओबीसी, पहले बताऊँ जनरल की, ओबीसी की, एससी की, उसके बाद में एसटी की। ठीक है, तो ध्यान से सुने। ठीक है, ओबीसी जो अपने जनरल की बात करें तो जिस भी स्टूडेंट के 350 मार्क्स, ठीक है, 350 अंडर रैंक आ रहा है, आपका रैंक है वो 350 आ रहा है जनरल में। ठीक है, ये 350 आपका रैंक आ रहा है ना, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक आपका 350 है और आप जनरल में हैं तो आपका जो है वो सिलेक्शन इसमें जीबी पंत में बीएससी एजी में हो जाएगा। बीएससी एजी के लिए आपका सिलेक्शन है वो 350 के अंडर में हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में बीएससी एजी के लिए कितना जो है वो रैंक होना चाहिए। तो 500 रैंक आपका बीएससी एजी के लिए आपका रैंक होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि एससी जो कैटेगरी है उसका बीएससी एजी के लिए क्या कट ऑफ होना चाहिए, किस रैंक पे आपको जो है वो एडमिशन मिल जाएगा। तो उसकी बात करें तो 1350। ठीक है, 1350 रैंक यदि आपका इसके अंडर में आपका रैंक है तो आपको मिलने के चांस है, बीएससी एजी के मिलने के चांसेस है। ऑल इंडिया रैंक बता रहा हूँ, ये ऑल इंडिया रैंक आप बात करें तो ऑल इंडिया रैंक, ध्यान से सुने कि ऑल इंडिया रैंक है, न कि आपकी कैटेगरी रैंक है। ठीक है, अब बात करते हैं एसटी की। एसटी कैटेगरी की रैंक, एसटी कैटेगरी आपको बीएससी एजी चाहिए तो एसटी के लिए 850 यदि आपके अंडर में रैंक आ रहा है, 850 के अंडर में, तो आपको बीएससी एजी में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि बीएससी फिशरीज में, बीएससी जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में है। तो इसमें फर्स्ट राउंड जो भी आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में आपको इतने अंडर में रैंक आ रही है तो फर्स्ट राउंड में आपको ये कॉलेज मिलने के चांसेस है। ठीक है, अब बात करते हैं बीएससी फिशरीज की। ठीक है, बीएससी फिशरीज में कितने अंडर में आपका जनरल में होगा, ओबीसी में होगा, एससी में होगा और एसटी में होगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, तो बीएससी फिशरीज की बात करें तो यदि आपके जनरल कैटेगरी में 450 रैंक के अंडर में आपका यदि रैंक आ रहा है तो आपका एडमिशन जो है वो बीएससी फिशरीज के लिए आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा। ठीक, तो अब बात करते हैं आपकी ओबीसी। तो बीएससी फिशरीज के लिए ओबीसी में आपका जो रैंक है वो कितने के अंडर होना चाहिए कि आपका एडमिशन मिल जाए। तो आपका रैंक यदि 550 के अंडर में आपका यदि आपका रैंक आ रहा है तो आपको बीएससी फिशरीज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा, यदि फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ ये। ठीक है, तो और आप अब बात करते हैं आपकी एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में कितना होना चाहिए कि आपको जो है वो एससी कैटेगरी में बीएससी फिशरीज को आपको मिल जाए। ठीक है, तो बीएससी फिशरीज की बात करें तो 1700 यदि मतलब 1700 के यदि आपका रैंक आ रहा है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं एसटी की फ्रेंड। अब बात करते हैं कि एसटी बीएससी फिशरीज के लिए एसटी की जो है कितने के अंडर, तो आपकी 1100 या 1000 या 1100 के बीच में यदि आपकी रैंक आ रही है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं बीएससी कम्युनिटी साइंस की भी। तो अब बात करें जनरल कैटेगरी की कितना आपका रैंक होना चाहिए, कितने अंडर वेदर फर्स्ट काउंसलिंग में आपको यदि फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल जाए या आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए, तो उसकी बात करें तो आपके यदि 900 आपके जो जनरल में है वो रैंक आ रहा है, ऑल इंडिया रैंक यदि 900 के अवेज है तो आपको बीएससी कम्युनिटी साइंस आपको फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी में यदि कितना आपका रैंक रहेगा तो आपको फर्स्ट राउंड में ही मिलने का चांसेस रहेगा। तो 1050 1050 यदि आपका रैंक आ रहा है, ठीक है, अंडर 1050 के यदि आपके रैंक आ रहा है तो आपका एडमिशन बीएससी एजी में हो जाएगा। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। ठीक है। तो एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में यदि आपका बीएससी कम्युनिटी साइंस के लिए 2750 मतलब 2750, ठीक है, 2750 यदि आपका रैंक आ रहा है तो आपका एडमिशन फर्स्ट राउंड में हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं एसटी का। यदि एसटी में आपका जो रैंक है वो बीएससी कम्युनिटी साइंस के लिए 2850 मतलब 2850 यदि आपका रैंक आ रहा है तो आपका बीएससी जो बीएससी कम्युनिटी साइंस में आपका एडमिशन हो जाएगा एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए, उसमें कितना रैंक आपका होना चाहिए, तो आपका एडमिशन जो है बी फर्स्ट काउंसलिंग में ही बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में हो जाएगा, जो कि आपके जीबी पंत को जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट काउंसलिंग की। तो यदि आपका रैंक 500 यदि आपका रैंक बी फूड टेक्नोलॉजी में 500 के अंडर में आ रहा है, ठीक है, यदि आपका 500 का है तो आपका फर्स्ट मतलब पहले बता दूं कि इसमें जो सीट होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए रैंक है वो आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है। बहुत ही मतलब अंडर 500 के अंदर ही चाहिए। तो जनरल की बात करें तो जनरल में जो है वो 500 होता है तो आपका सिलेक्शन होता है, आपको जो एडमिशन होता है वो फर्स्ट काउंसलिंग में मिल जाएगा। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो इसका भी 500 के बीच में आपका है तो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि एससी कैटेगरी जो है वो एससी कैटेगरी के लिए कितना रैंकिंग रहेगा, कितना रैंकिंग, तो 1850 रैंक यदि आपका आ रहा है एंट्रेंस में तो आपका सिलेक्शन जो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एसटी कैटेगरी के लिए तो 1560 रुपये मतलब 1560 आपका ये रैंक है अंडर में तो आपका सिलेक्शन है वो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में हो जाएगा। तो 156 आपका यदि रैंक आ रहा है तो आपका बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सेकंड काउंसलिंग, क्योंकि फर्स्ट राउंड अभी कंप्लीट हुआ है, सेकंड राउंड में इसमें सीटें थोड़ी सी मतलब फर्स्ट राउंड में वो अधिकतर सीटें भर जाती है। ठीक है। सेकंड जो काउंसलिंग होती है उसमें कुछ सीटें होती हैं तो आपको उसकी बात करते हैं। तो ठीक है, पहले बात करते हैं बीएससी एजी की है। बीएससी एजी की बात करते हैं, जनरल में बात करते हैं जिसके यदि रैंक आपके आ रहा है ओबीसी में इसमें लगभग सीट भर जाती हैं, कोई खाली नहीं रहती। ठीक है। तो फर्स्ट ओबीसी बीएससी एजी की बात करते हैं, आपकी रैंक है बीएससी एजी की बात करें तो आपकी जो रैंक है वो रैंक है जो 400 में यदि अंडर 400 आ रहा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं एससी ओबीसी में लगभग सीट इतना, क्योंकि ओबीसी का जीबी पंथ में सीट है वो बहुत ही कम रहता है। ठीक है। तो ओबीसी में सीट खाली रहने का बहुत ही कम चांस रहता है, फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है। अब एससी की बात करें तो एससी में जो है वो 1700 सीट रहेगा। ठीक है। 1700 रहेगा। ठीक है। तो एससी की बात करें तो आपकी यदि रैंक इसमें अंडर में आ रहा है तो 1700 यदि 17 के अंडर में आपका रैंक आ रहा है तो आपको जीबी पंत जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है उसमें सेकंड राउंड में आपको 1700 के अंडर में आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं एसटी की। तो एसटी की बात करें तो बीएससी एजी के लिए यदि आपकी रैंक जो है 1172 है मतलब 1172 के अंडर में यदि आपकी रैंक आ रही है तो आपको बीएससी एजी के लिए सिलेक्शन मिल जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा सेकंड जो आपकी सेकंड वो है सेकंड राउंड में। ठीक है। अब बात करते हैं बीएससी फिशरीज की। ठीक है। बीएससी फिशरीज में यदि आपका ओबीसी यदि आप जनरल से हैं और आपका रैंक जो है वो 650 के अंडर में आ रहा है तो आपको बीएससी एजी की है वो बीएससी एजी में बीएससी फिशरीज में आपको एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की यदि आपकी बीएससी फिशरीज के लिए चाहिए तो बीएससी फिशरीज की 1300 में मतलब 1300 में यदि आपके अंडर आ रहा है रैंक आ रहा है तो आपको ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको बीएससी फिशरीज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं एससी की। तो एससी की यदि 2100, ठीक है, 2100 यदि आपकी रैंक आ रही है अंडर में तो आपको बीएससी फिशरीज आपको मिल जाएगा। ठीक है। एसटी में इसमें लगभग सीटें कम होती हैं तो बीएससी फिशरीज में भी सीटें मिलने का कम चांस है, लेकिन फिर भी आप ट्राई करें क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं वो अनदर स्टेट में या अनदर आपके जो भी है एडमिशन ले लेते हैं कोर्स में। ठीक है। अब बात करते हैं बीएससी कम्युनिटी साइंस की। ठीक है। तो यदि आप जनरल से बिलोंग करते हो और आप सेकंड काउंसलिंग के लिए सेकंड राउंड में जाते हो तो ठीक है, तो आपका रैंक यदि 1200 के अंदर है, ठीक है, आपका रैंक ऑल इंडिया रैंक जो है वो 1200 के अंदर है तो आपको
जीबी पंथ में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी में। यदि आप 2000 के अंदर हो, मतलब 2000 के अंडर में यदि आप हो तो जीबी पंथ के लिए ट्राई करें, आपको जीबी पंथ में ट्राई करें, आपको सीट मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं एसटी की। ठीक है, एससी की बात करते हैं। एससी में यदि आपको 3000 के अंदर है, 3000 के अंदर यदि आपका रैंक है वो आ रहा है तो आप ट्राई करें, क्योंकि आपको सेकंड राउंड में आपको मिलने का चांसेस है। ठीक है, अब बात करते हैं एसटी की। एसटी की यदि आप 4000 रैंक आपका आ रहा है तो आप एसटी के लिए ट्राई करें। ठीक है, एसटी के लिए आप बीएससी कम्युनिटी साइंस के लिए आप ट्राई करें। ये हुआ आपका कट ऑफ। ठीक है, थर्ड राउंड में या मॉपअप राउंड में कुछ सीटें खाली रहती है, कुछ कोर्सेज होते हैं उनकी सीट खाली रहती है, लेकिन आप यदि आपको नहीं होता फिर भी आप ट्राई करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट है वो अनदर में चले जाते हैं। अब ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल कितना रैंक जो है वो कितना रैंक था आपको जीबी पंथ जो एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी होता है आपको वो मिल सकता है। तो ओवरऑल की बात करें तो आपको जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी की बात करें तो कितना रैंक तक आपको मिल सकता है बीएससी एजी में। ठीक है, बीएससी एजी की बात करें आप, बीएससी एजी में कितने रैंक तक आपको जो वह सीट अलॉटमेंट हो सकता है। तो बीएससी एजी की बात करें तो 400। ठीक है, 400 यदि आपके अंडर 400 आपकी बीएससी अंडर में यदि आपका रैंक आ रहा है तो आपका जो है एडमिशन जो है वो आपको जीबी पंथ जो भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है, जो कि इंडिया की टॉप 3 रैंकिंग है उसकी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ओबीसी में कितना रैंक होना चाहिए तो आपको जो सीट है वो अलॉटमेंट हो जाएगा। तो इसमें तो आप मान सकते हो कि यदि आपके पास 500 यदि अंडर 500 ही रैंक है आपका तो आपको सीट अलॉटमेंट हो सकता है 550 मान लो। ठीक है, 550 के अंडर में यदि आपका रैंक आ रहा है, ऑल इंडिया रैंक आ रहा है, तो आपको बीएससी एजी में जो है वो एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एससी की। तो एससी में आपका यदि रैंक है, जो रैंक की बात करें एससी की तो आपका 1700 के अंडर में यदि आपका रैंक आ रहा है बीएससी एससी के लिए 1700 या 1800 के अंडर में अभी आपका रैंक आ रहा है तो आप ट्राई करें। ठीक है, तो आप जाएं, आप ट्राई करें। ठीक है, और एसटी की बात करें यदि एसटी का कितना रहेगा एजी के लिए तो 1172। ठीक है, लगभग अप्रोक्स यदि आपके 1200 के अंडर यदि आपका रैंक है तो आप बीएससी एजी के लिए आप ट्राई करें। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए ट्राई करें। ठीक है, अब बात करते हैं फिशरीज़ की। तो फिशरीज़ की जो रैंक है आपकी जनरल में यदि आपकी 650 के अंदर रहती है। ठीक है, फिशरीज़ की बात करें तो 650 के अंडर में यदि आपका रैंक आ रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं बीएससी फिशरीज़ के लिए। ठीक है, और ओबीसी में बात करें तो 1300 के अंडर में यदि आपका रैंक आ रहा है तो बीएससी फिशरीज़ के लिए आप ट्राई करें। ठीक है, अब बात करते हैं कि एससी के लिए यदि आपका 2100 के अंडर में यदि आपका रैंक है तो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो भी है वो एसटी की बात करें तो एसटी में जो आपका रैंक है वो 2800 मतलब 3000 के अप्रोक्स यदि आपका है ऑल इंडिया रैंक यदि आपका रैंक आता है एसटी में तो आप बीएससी फिशरीज़ के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बीएससी कम्युनिटी साइंस के लिए। तो आपका जो रैंक है वो 1200 के अंडर में है। यदि आपका रैंक है वो 1200 के अंडर में यदि आपका रैंक आता है तो बीएससी कम्युनिटी साइंस के लिए आप जो कि जनरल कैटेगरी से है तो आप एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ओबीसी में कितना रैंक चाहिए। तो ओबीसी में यदि 2000 है तो 2000 मतलब 2000 के अंडर में यदि आपका रैंक आ रहा है ओबीसी में, आप ओबीसी से आप बिलोंग करते हो, ओबीसी से आप बिलोंग करते हो तो आप एडमिशन के लिए बीएससी कम्युनिटी साइंस के लिए आप ट्राई कर सकते हो जीबी पंथ यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब बात करते हैं कि एससी कैटेगरी में यदि आपका रैंक जो है वो 3000 आ रहा है। ठीक है, 3000 के अंडर में यदि आपका रैंक आ रहा है तो आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप जीबी पंथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एसटी की। तो एसटी का जो रैंक है आपका 4000 के अंडर में यदि आपका यदि रैंक आ रहा है तो आप बीएससी कम्युनिटी साइंस के लिए ट्राई कर सकते हो। तो आज का हमें ये वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। यदि आपको कुछ भी यदि आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको कुछ समझ में नहीं आया वीडियो में या आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हम आपका रिप्लाई बहुत जल्द देंगे कि गाइस आप सब्सक्राइब कर लें। आपको जो भी अभी तो काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं हुआ, रिजल्ट भी नहीं आया, तो हम बहुत सारी वीडियोज़ ICAR पे लाने वाले हैं।